Hello bachon, let us read this question. The question says, if the expression x square minus 4cx plus b square is greater than 0 for all x belongs to R and a square plus c square is less than ab, then the range of the function x plus a upon x square plus bx plus c square is. चार ऑप्शन है गाइज, इसमें हम लोग देखेंगे कैसे कौन सा सही है। तो सबसे पहले आ जाइए, वी विल हैव की कॉन्सेप्ट। सो की कॉन्सेप्ट में यहाँ दो चीज़ें यूज होंगी, एक नेचर ऑफ रूट्स एंड दूसरा हो जाएगा जी साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, राइट। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली जो इक्वेशन गिवन है यहाँ पे, वो एक इनइक्वालिटी गिवन है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी एक्स स्क्वायर माइनस 4cx प्लस बी स्क्वायर, दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो गाइज हमें पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जिसका लीडिंग कोफिशिएंट दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव और वो एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव है, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट हमेशा लेस देन 0 होता है। तो यहाँ आ जाएगा माइनस 4c का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू बी स्क्वायर, दैट शुड बी लेस देन 0। तो 16c स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर दैट इज लेस देन 0। 4 कॉमन लेके उड़ा दीजिए, तो 4c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज लेस देन 0। तो ये रिलेशन यहाँ से आता है, आगे देखेंगे जहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी यूज़ करेंगे। सेकेंड कंडीशन हमें दे रखा है कि अगर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है वो क्या है गाइज, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज लेस देन ए बी है। तो हमें इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रेंज निकालना है। कौन सी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को, जिसका निकालना है उसको y मान लेते हैं। तो x प्लस ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर। तो y की वैल्यू निकालनी है, y का रेंज निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई बी एक्स प्लस वाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए। तो गाइज यहां से आ जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर वाई, एक्स का कोफिशिएंट देख लीजिए, इट विल बी बी वाई माइनस 1 होल इंटू एक्स प्लस वाई सी स्क्वायर माइनस ए, दिस इज इक्वल टू 0। यहां जैसा हमें पता है कि x बिलोंग्स टू R है, तो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो आइए डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर दैट इज बी वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4a, a is y into c, what is c, c is yc square minus a, yc square minus a and it should be greater than equal to 0। खोल देते हैं जी, b स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2by प्लस 1, यहाँ आ जाएगा देखिए माइनस 4y स्क्वायर c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ay, दिस इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब ये एक y में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो क्या आ जाएगा, देखिए कॉमन ले लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है। तो इन दोनों को क्लब किया, y वाले टर्म्स को भी कर लीजिए, प्लस y कॉमन लेंगे तो देखो 4a माइनस 2b इंटू वाई, और क्या बच गया गाइज, प्लस 1 बच गया, दिस इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो ये जो y में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखते हैं क्या आता है। तो इसका d क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर
that is 4a minus 2b whole square minus 4 into a that is b square minus 4c square into 1। यहां से आप 2 कॉमन ले लीजिए, बाहर आके 4 बन जाएगा। अब यहां पे क्या बच गया, 2a माइनस बी का होल स्क्वायर। इधर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ गया जी पूरे से कॉमन ले लीजिए, अगर ये सिर्फ यहां से नहीं, यहां से 4 यहां से भी ले लीजिए तो ये 4 हटा देंगे, सो इट विल बी, तो ये हो जाएगा हमारा। देखिए यहां से 2 कॉमन लिया तो स्क्वायर के साथ 4 आया, यहां भी 4 है, कॉमन ले लिया तो यहां आ गया देखिए बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4c स्क्वायर। अब इसको खोल देते हैं, 4 इंटू, तो देखिए ये हो गया जी 4a स्क्वायर, है ना, माइनस कितना आ जाएगा 4ab प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, 4 कॉमन ले लीजिए तो बाहर 16 आ गया, नीचे कितना, बाहर यहां कितना आ गया a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, राइट। तो ये हमारा डी है गाइज। अब आप देखिए क्योंकि इन्होंने दे रखा है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज लेस देन ए बी, यही रिलेशन गिवन है। तो अगर हम इसको इधर ले आए, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी दिस इज लेस देन 0, यही यहाँ पे है देखिए। तो ये नेगेटिव है तो ये भी 16 इंटू दिस विल बी नेगेटिव, सो फॉर दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिस इज नेगेटिव। तो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमारा है, दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसका हमने क्या देखा कि डी नेगेटिव आ रहा है और इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये है कि कुछ पैराबोला इस तरह का हो सकता है ना जी, हमेशा पॉजिटिव है या 0 कभी कभी हो सकता है, और डी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कुछ भी y डालें ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। इसका मतलब है कि y बिलोंग्स टू r है, दैट इज y जो है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है। तो उस क्वाड्रेटिक जो दे रखा था एक एक्सप्रेशन जिसको हमने y माना था, उसका रेंज कितना है गाइज, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो अब हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो ऑप्शंस में से चुनेंगे गाइज, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। सो देखिए सी ऑप्शन में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी दे रखा है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट एंड आई होप you understood it well.